चलो, कहां तक कर लिया था? क्वेश्चंस करे आप लोगों ने, वो जो कल भेजे थे सभी ने? किस किस ने करे हैं? पहले तो वो रेज एंड करो साहब। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने क्वेश्चंस पे ट्राई किया और उनसे बने। अच्छा, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं की भैया? चलो, सबसे पहले तो सब वीडियो ऑन करें जितने भी हैं। और बार बार अब वीडियो बंद नहीं होना चाहिए तुम लोगों का। तुम लोगों की आदत क्या हो गई, हम जैसे बोर्ड की तरफ आते हैं इधर उधर होते हैं तो वीडियो बंद कर देते हो। तो वीडियो अब बंद नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? चलो, उसमें सबने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे? मैंने कहा था सीधे आप क्वेश्चंस नोट कर लेना, बाद में सॉल्व करना। चलिए, अब मुझे ये बताओ डाउट कौन कौन से थे? पहले तो डाउट देखते हैं बेटा, इसके शीट के कौन कौन से डाउट हैं। मुझे बताओ टोटल कितने थे? वो पूरे के पूरे कर लिए किसी ने?
बोले सौम्य, धीरन, यस सर, कर लिए पूरे। पूरे ही हो गए? यस सर। आंसर्स आ गए सबके। आ गए? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, और डाउट कौन कौन सा है? डाउट तो नहीं है कोई? सौम्य, कोई नहीं है डाउट तो सर। नहीं है? नहीं है सर। ओके। हाँ कुणाल। सर एक बार सर लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वो वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। लास्ट वाला? नहीं, लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड? यस सर। चलो, लास्ट सेकंड कौन सा था बेटा? इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, यही वाला? ये सभी का डाउट है क्या? इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, शुरुआत के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? नहीं है? वैसे तो कुछ बच्चों को पूरे क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, ये भी मैं जानता हूं, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं किया होगा। हाँ बोले रिद्धि। सर क्वेश्चन कौन सा बेटा? नंबर 13। 13? सर 13। यस सर। बोलो क्वेश्चन क्या था? सर x+y gives x3y4। x3y4, ठीक है, ये हो गया क्या? अब सर ये मुझे समझ नहीं आया इसके आंसर्स। अच्छा, आंसर समझ में नहीं आए, चलो वो करवाता हूं। और यस सर। और बताएं, अभी करवा ही रहा हूं, रिद्धि है, ठीक है? चलो, और हर्ष? सर एक लास्ट वाला एक बार। लास्ट वाला, चलो ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन आए बेटा मेरे पास, ठीक है? और सर एक वो 27 ग्राम AL is heated with 49 ml of ये कौन H2SO। से नंबर का है बेटा? सर नंबर नहीं सर, लास्ट थर्ड है। ठीक है बेटा, ओके। लास्ट 3 तीनों करवाना है, फिर उससे एक छोड़ के ऊपर वाला करवाना है, ठीक है बेटा? और सर लास्ट वाला, ओके। चलो, तो अब अपन एक काम करते हैं दोस्तों, लास्ट के पूरे कवर कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट 5 जो भी रहेंगे उनको अपन पूरा कवर करते हैं, ठीक है? चलो, अब सबसे पहला आते हैं अपन उस पे जिसमें लिखा है x+y gives x3y4। x3y4, अब इसमें आंसर्स क्या क्या बनाए वो बताओ। बोले पार्थ। सर एक सेकंड में आंसर सर BCD आंसर आया मेरा। क्या आया? बी, सी और डी? यस सर। अच्छा, चलो बोले जानवी भी। सर इसका डी सही लग रहा है। डी सही लग रहा है? तो और चेक कर रहे थे क्या बेटा? यस सर किए थे। चलो और चेक हाँ सर करना सी भी रहा। है। सर सी भी है। और सर अभी पहले करके देखो, उसको पूरा आप कंप्लीट करो। हमेशा ऑप्शंस जितने भी दिए रहे तो पूरे कवर करना है, क्योंकि बेटा आपका बैच में अभी स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से, मतलब एकदम बेस लेवल, कि आप चारों ऑप्शन चेक कर पाओ, ठीक है? कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, आपको समझ में आ पाए, ठीक है दोस्तों? चलो बोलो हर्षिता। सर बी सी और डी सर मुझे तो तीनों लग रहे हैं, मैंने सॉल्व किया था बी तो। सी डी तीनों लग रहे हैं, ठीक है बेटा? हाँ। बोले नंदिनी। सर बी और सी।
बी एंड सी, डी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। बोलो वैष्णवी। सर बी सी एंड डी तीनों ही किए थे, मेरा तीनों ही आंसर सही आ रहा है। तीनों ही आ रहा है, ठीक है। देवयानी। सर तीनों आ रहे हैं, बी सी और तीनों आ रहे हैं, चलो। कुणाल जी बताएं। सर मेरा बी और डी आ रहा था। बी और डी, सी नहीं आ रहा आपका? नहीं सर। ओके, बोलो पीयूष। सर मेरा बी और सी आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा बी सी आ रहा है, एक का बी और डी आ रहा है, मतलब सी। ठीक है मित्र, देख लेते हैं। और मैक्सिमम के बी सी डी आ रहे हैं। स्नेहा। सर बी सी डी आ रहे हैं। बी सी डी आ रहा है, ठीक है। चलो रुद्रेश जी बताएं। सर वही आ रहा है, बी सी डी। बी सी डी आ रहा है, ठीक है। लक्ष्य। सर मेरा सी और डी आ रहा है। सी और डी, बी नहीं आ रहा है। नहीं। ओके। अजीत। तो सॉल्व नहीं किया। क्यों? तो तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा है। बोलो हिमांशी। सर बी सी डी। बी सी डी तीनों आ रहा है? यस सर। ओके, तो मित्रों इसका आंसर रहेगा बी सी डी। आंसर क्या है? बी सी एंड डी। अब वो कैसे है? तो क्वेश्चन क्या दिया है सब लोग पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है x प्लस वाई गिव्स x3 y4, ठीक है। Above reaction is carried out by taking 6 moles each of x and y respectively, ठीक है। Then x is the limiting reagent, 1.5 moles of x3y4 is formed, B ऑप्शन था, ठीक है। C ऑप्शन था 1.5 moles of excess reagent is left behind, 75% of excess reagent reacted, ठीक है। कितना परसेंट? 75%। तो अब तीनों ही क्वेश्चन देखना है, मतलब चारों ऑप्शन देखना है। तो अपन चलते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप। आपको x और y जो दे रखे हैं वो कितने कितने गिवन है क्वेश्चन में, देखो 6 मोल्स गिवन है बेटा। हर एक बच्चे को क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए और उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है, सिंसियर वे में क्लास अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन। x प्लस वाई गिव्स x3 y4। x plus y gives 3y, यही दिया है। अब ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है? बोलो यथार्थ। सर अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। 4y, तो आएगा 3x प्लस 4y गिव्स x3 y4, सही है। तो अब इसको बैलेंस किया बेटा, 3x प्लस y4, सुन लिया सभी ने? थ्री एक्स प्लस वाई फोर, ये 3 कर दिया, ये 4, क्यों? क्योंकि x 3 था y 4 था, ये बन गई। अब इसके कितने मोल्स गिवन है? 6, इसके भी 6, तो इनिशियल ये क्या रहेगा? 0। अब मैंने बताया था 6 माइनस 3x, 6 माइनस 4x, ठीक है। ये x अलग चीज है, ये x अलग है, नहीं तो इसको z ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 4z, तो ये कितना बनेगा बेटा? z आ रहा है। अब हमें देखना है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्या होगा? 6/3 मतलब 2, ये 6/4,
ठीक है, तो लिमिटिंग तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा, लिमिटिंग है कौन। ठीक है, तो यह अपना क्या हो जाएगा, 6/4 किया तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, 6/3 है, ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये लिमिटिंग है, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया लिमिटिंग। क्या लिख दिया बेटा, लिमिटिंग। कैसे लिखा, जो मोल्स गिवन है डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके मोल्स हैं उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करो, वैल्यू निकालो, फिर उन वैल्यू में कंपेयर करो और जो लोएस्ट वैल्यू है वो लिमिटिंग होगा। सुन लिया, लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग, तो ये लिमिटिंग हो गया। अब इसको हम किसके इक्वल कर दें बेटा, 0 के, तो 4z इज इक्वल्स टू क्या होगा 6, तो z की वैल्यू क्या होगी 6/4। यहाँ पे आप कर सकते हो आप 6 - 3 इंटू 6/4, आ रहा है समझ में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कितना होगा 18 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इधर 6, 24 - 18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अरे बोले ये पॉइंट समझ में आया बेटा, तो 24 - 18 तो ये वैल्यू आएगी 6, सही है, और फिर 6/4। ठीक है, ये बचा आपके पास। अब उसने x इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं, हमने देखा y लिमिटिंग है, कौन है y। सेकेंड ऑप्शन था बी ऑप्शन, 1.5 मोल्स ऑफ X3Y4 इज फॉर्म, तो 6/4 करेंगे बेटा तो वैल्यू क्या आएगी 1.5 आ रही क्या, अरे बोलो 6/4 में 1.5 आ रही है भैया, कैलकुलेशन तो आती है ना सबको, तो 6/4 में क्या आएगा 1.5, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो जिसका बी नहीं आ रहा था वो अच्छे से सुन लो, बी कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे 1.5 मोल्स X3Y4 फॉर्म हो रहा है। सेकेंड, थर्ड ऑप्शन सी, 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो 1.5 मोल्स बच रहे हैं क्या वो देखो, तो यहाँ पे बच कितना रहा है 6/4 मतलब 1.5, तो 1.5 मोल्स बच रहा है इसका जो एक्सेस में था, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन बोल रहा है 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, क्या रिएक्टेड, रिएक्टेड मतलब आपके पास बचा कितना है वो देख लो, तो 25% बचा, 6 का 1.5, 25 बचा, तो रिएक्टेड कितना हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना किया 75% ने, अरे बोले 75% रिएक्टेड है, जो एक्सेस में था उसका 75% गया बेटा, जो लिमिटिंग था उसका 100% गया, अरे बोलो, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं, तो नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट है a प्लस बी गिव्स A2B2, फिर A2B2 प्लस C गिव्स A2B2C2, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, रिएक्शन, above two reactions are carried out by taking 3 moles each of A and B and 1 mole of C, then, बस तो निकाल सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे बोलो निकाल सकते हैं। चलो, ये कितने बच्चों ने किया बेटा, बोलो देवयानी, सर इसका सी आया, क्या आ रहा है, सी एक आ रहा है डी, सी 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 आ रहा है, ओके देखते हैं, बोलो हर्षिता। सर मेरा तो बी और सी आ रहा है, बी और सी, बी और सी आ रहा है, ओके देखते हैं मित्र, बोलो राम।
सर BCD। BCD आ रहा है राम का। ओके, मतलब एक ने बी बोला, एक ने सी बोला, एक ने BC बोला, एक ने BCD बोल दिया। ठीक है भैया। अब पार्थ जी आप क्या बोलना चाहेंगे? सर BCD। आप भी PCD में ही आ रहे हो? चलो, यस सर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है? चलो ठीक है। लक्ष्य जी बताएं। सर BCD आ रहा है इस बार। BCD आ रहा है। ओके, इससे पहले वाले का नहीं आया था, इसका BCD लिया आया। हाँ सर, पिछले वाले का पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं आया? पता करना है दोस्त, यही तो हाँ। गलती नहीं करना है। यस पता करो अच्छे से, यस। तभी कॉन्सेप्ट सही जाएंगे। बोलो जानवी। यस सर, BCD आ रहा है, वो लास्ट वाले में कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो ध्रुव क्या आ रहा है दोस्त? सर इसका भी BCD। इसका भी BCD है। संस्कार BCD आ रहा है। BCD आ रहा है, चलो देख लेते हैं। सौम्य ए तो नहीं आ रहा है? सौम्य नहीं, C आ रहा है केवल। केवल C आ रहा है, चलो देखते हैं। बोले हर्ष। सर BCD। BCD, तो जितने भी BCD हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए B, C and D। क्या होना चाहिए? B, C and D। ठीक है, जिनका नहीं आया वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बता ही रहा हूं। और जो नहीं करना चाह रहे हैं, जो बैठना चाह रहे हैं, आलस में रहना चाह रहे हैं, तो उनसे बस एक ही बात है बेटा, पढ़ोगे तो कुछ हो पाएगा। बातों में तो लाइफ निकल जाएगी, पर बातें खत्म नहीं होंगी। समझ गए? फिर बस उंगली उठाते हैं, हमारे पेरेंट्स ने नहीं करवाया, हमारे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, हमने ये नहीं किया। कभी बच्चा अपना नहीं देखता। सुन लिया? तो बेटा कमेंट्स बाद में सोच समझ के करना। अभी तो हम रोज जगा रहे हैं कि अभी वर्क कर लोगे, 2 साल सही से पॉजिटिवली वर्क यदि आप लोगों ने कर लिया तो आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, और अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो ही वैल्यू है। आप प्राइवेट में जाओगे बेटा तो वैल्यू कम रहती है। समझ रहे हो? जैसे हम शोरूम पे जाते हैं और यदि हम रिबॉक का शू लेते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होती है, प्राइस अलग होता है, और वही आप एक्शन का लेते हो अलग होता है, और वही गोल्ड स्टार का लेते हो अलग होता है। तीनों काम एक ही कर रहे हैं अभी, बट समझ रहे हो ना? ऐसे ही IITian, NITian और नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद जब प्राइवेट से आप इंजीनियरिंग करोगे या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से वर्क करना अभी। ठीक है, मक्कारी मत देना कोई भी। और ये जितने भी वीडियो बंद करके और फिर बातें चलती रहती है ना, इन लोगों को भी मैं बोल रहा हूं कि बेटा बस ध्यान रखना कि मुझ तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हारी हालत क्या करूंगा मैं भी नहीं जानता अब तो। ठीक है, जो नींद लेते हैं, बैठे बैठे नींद ले लेते हैं क्लास में, वीडियो बंद कर लो, चल रही है देख लेंगे, नहीं तो वीडियो देख लेंगे बाद में, उसमें क्या है, अभी सो लेते हैं, नींद तो आ ही रही है, तो वो सोते ही रहेंगे। और जो बच्चे नाइट स्टडी करते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक, वो ज्यादा मैंने आज तक सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखे बेटा। ठीक है, 12 बजे 1 बजे तक आप सो, सुबह उठो या सुबह उठ के वर्क करो, वो सबसे पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, उसका आउटपुट जो आएगा वो बहुत अच्छा आता है हमेशा। चलो अब अपन इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, A+B एरो A3B2। A3B2। ठीक है, फिर दूसरा A3B2 plus C gives A3B2C2। ठीक है, इसके कितने कितने हैं, 3 3, और इसका कितना है 1। आ रही बात समझ में? अरे बोले यही है। अब सबसे पहले ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करें बेटा अपन। तो 3 दे रखा है तो हमें ये 3 तो लेना ही पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा।
आ गई बात समझ में? इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, A3B2 प्लस C, A2B2C2। अब यह कितने बन रहे हैं वो देखेंगे पहले तो, फिर इसके बाद इसकी 1 मोल से रिएक्शन हो रही है, ये कितना है अभी नहीं पता, फिर इसका ये बन रहा है। अब रिएक्शन बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो गई है, 3A प्लस 2B गिव्स A3B2, ये बनाया। फिर इसके बाद C, तो C कितना चाहिए रहेगा 2। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसमें अपन बात करें तो इनिशियली ये 0 होगा। अब 3 माइनस क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले तो वही 3 माइनस 3x, 3 माइनस 2x, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? x। लिमिटिंग कौन सा है? 3/3 1, 3/2 1.5, तो ये लिमिटिंग आ गया। क्या आ गया? लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग है तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे? 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये कितना बचेगा बेटा? 3 माइनस 2 1। ठीक है, ये तो 0 हो ही गया। यहां से अपन ने x निकाला है, ये क्या निकाला है? x। तो यहाँ पे 1 कितना रहा है? 1 मोल। अब इसका 1 मोल लिया, ठीक है, ये 1 है, इनिशियली ये 0 रहेगा। अब 1 माइनस कितना होगा बेटा? यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस y, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना होगा? 2y, तो ये कितना फॉर्म होगा? y। अब 1 माइनस y है, 1 माइनस 2y है, ये y है, ठीक है, क्योंकि 183B2 कितना रहा था? 1 बन रहा था, 1 मोल। 1 माइनस y ले लिया, ये 1 गिवन था, 1 माइनस 2y ले लिया, ये y हो गया। अब 1/1 और 1/2, तो ये लिमिटिंग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? लिमिटिंग। तो अब इसको अपन किसके इक्वल कर दें? 0 के, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। सही है। अब यहाँ पे बचेगा कितना? तो 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 बच रहा है, और ये बनेगा कितना? 1/2। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो, पॉइंट समझ में आए कि नहीं? चलो, अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था 1 मोल ऑफ A3B2C2, A3B2C2, सॉरी ये A3 है बेटा, है यहाँ पे A2 लिख दिया मैंने, A3B2C2, ठीक है। तो 1 मोल आपका क्या बन रहा है बेटा? A3B2C2 बन रहा है क्या? नहीं, कितना बन रहा है? 0.5। तो फर्स्ट ए ऑप्शन गलत। सेकेंड वो बोल रहा है हाफ मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड, सही है। 1 मोल ऑफ A3B2 इज फॉर्म्ड, 1 मोल बन रहा था A3B2, ठीक है। फिर बोल रहा है हाफ मोल ऑफ A3B2 इज लेफ्ट फाइनली, तो ये हाफ मोल बच रहा है लास्ट में। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बी, सी एंड डी। ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? चलो, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो मैं शायद करवा चुका हूं क्लास में कल, वो CH2 प्लस Cl2 हो गया था। अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब उसके बाद वाला 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हीटेड। तो मैंने एक सीरीज बताता हूं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी शायद 10th में, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, कुछ मेटल्स जो रहती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। मेटल्स किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करती है, ठीक है। तो वो मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? तो उसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे बेटा? तो नोट कर लेना रफ में पीछे तरफ, रफ में पीछे तरफ, लिख बेसर के ने के मगल। कैसे याद रखना है? लिख बेसर के, ली बेसर, लिख बेसर के ने के मगल।
लिख बेसर ने के मगल। मंजन कर। मंजन कर। फे कड ओ नी सन पब ह। अब ये हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितनी भी मेटल्स हैं ये एसिड से रिएक्शन करेंगी तो उससे H2 गैस लिबरेट करवाएंगी। सुन लिया? हाई कोई भी एसिड है तो आपके पास अब रिएक्शन में दे रखा है तो अपने को बेटा सबसे पहले तो रिएक्शन बनाना आना चाहिए। तो H2SO4 गिव्स। अब एल्यूमिनियम है कौन से ग्रुप का है? थर्ड का। तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +3। कितनी आती है? +3। सल्फेट के साथ जाएगा SO4 2-। ये आपने 10th में पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है दोस्तों। क्या करना है? बैलेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन ही नहीं बन रही होगी आपसे। अब इक्वेशन बन गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2, वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास। तो उससे वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। करके देखें। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ 49 ml ऑफ H2SO4। 49 ml H2SO4 दे रखा है, उसकी ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है बेटा 2, प्रोड्यूसेस H2 गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट NTP। तो वॉल्यूम निकालना है H2 गैस का। दूसरा परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विथ H2SO4। ठीक है, निकालो आप सब। पहले तो बैलेंस करो, इसके बाद निकालो सब फटाफट।
सर मतलब एल्यूमिनियम रिएक्टेड तो 66.6% आ रहा है, हाँ बट सर मुझे H2 गैस वाले में बस एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है कि हमें H2 का मतलब वॉल्यूम निकालना है, या जैसे हम बैलेंस करने के बाद वो 3H2 बन जाएगा तो उसका वॉल्यूम निकालना है। बेटा मेरी बात सुन, जितना मास बन रहा होगा H2 गैस का वो निकाल ले, फिर सीधे वॉल्यूम निकाल देना। वो 3 से मतलब नहीं है वो, क्योंकि अपन ने पहले ही 3 ले लिया है। जैसे अपन मोल्स लेते थे ना, तो जैसे यहाँ से x जा रहा है तो वहां पे 3x बनता है। कितना बनता है? तो मोल्स अपन ने पहले ही निकाल लिए, 3x होते हैं, तो मोल्स में आ ही गए, सीधे अब वॉल्यूम निकाल दो। तो सर वो उसका फिर तो वो 22.4 आएगा वॉल्यूम। हाँ ठीक है बेटा, देखते हैं। यस सर। चलो हो गया सभी से? अब देखो रिएक्शन बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा बेटा? 2 H2SO4, तो सल्फेट कितना चाहिए? 3, ठीक है। अब इसके बाद ये तो होगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3H2, सही है। अरे बोले यदि मैं इसके क्या लेता हूं? 2 मोल्स लेता हूं, ठीक है, मोल्स, तो इसके कितने? 3 मोल्स, तो इसके कितने बनेंगे बेटा? 1 मोल, और इसके कितने बनेंगे? 3 मोल्स। बिल्कुल सर। अब वहां पे आपको गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या गिवन है? 49 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, कितनी है? 2। इसका अपने को मास गिवन है, मास ऑफ एल। तो ये तीनों चीजें लिख ली बेटा। अब इनको मैं मोल्स में चेंज कर सकता हूं, काय में? मोल्स में। तो यदि मैं 2 मोल्स लेता, अब नहीं दिए मोल्स, इसका A मोल गिवन है, इसका B मोल गिवन है, तो इनिशियल तो ये 0 0 होंगे। अब A मोल्स में से क्या जाएगा बेटा? 2x, B में से कितना जाएगा? 3x, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 3x। ये मोल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है? मोल्स, ठीक है, समझ गए। अब तुमने जब पहले ही 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरी बार 3 का नहीं देखना बेटा, ये मोल्स निकाल लो, जितने मोल्स आए उस हिसाब से उसका वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। अब हमारे पास A और B देखना है, तो A हम कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ एल कितना दे रखा है? 27 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय 1 मोल का मास, वो भी 27 ही होता है, तो ये कितना आ रहा है? 1 मोल। तो ये है आपके पास 1 मोल, ठीक है, गिवन है आपको। अब इसका 49 into 2, तो ये कितना हो रहा है बेटा? मास ऑफ H2SO4, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा? 49 इंटू डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम डेंसिटी लेना, तो कितना आ जाएगा? ये 98, ठीक है। अब 98 तुम्हारे पास मास आ गया, ठीक है, क्या आ गया? मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा? 98 डिवाइडेड बाय 98, वैल्यू क्या आएगी? 1। माइनस, अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिमिटिंग देखें अपन, तो 1/2, 0.5, 1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कम आएगी। 1/3 और 1/2 में ज्यादा कौन है? 1/2, तो लोएस्ट वैल्यू 1/3 रहेगी, तो ये लिमिटिंग हो गया। तो 1 माइनस, तो अभी 1 मोल थे ये, तो अपन करेंगे 1 माइनस x, 2x, 1 माइनस, क्योंकि इसका 2 पार्ट जाएगा, इसका कितना जाएगा? 3, तो 1 माइनस 3x। अब इसको किसके इक्वल कर रहे हैं? 0, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, तो यहाँ पे रख दो बेटा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3, तो एलसीएम लेंगे अपन, क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3,
मतलब 1/3 बचेगा ये, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। अब x 1/3 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3, 1/3 मतलब ये 1 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है 1 मोल। और 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। सुन रहे हो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। अब एल्यूमिनियम कितना रिएक्टेड है एल रिएक्टेड एल बताना है। तो अब रिमेनिंग कितना है बेटा 33.33 रिमेनिंग है। लेफ्ट बैंड कितना है 33.33, तो रिएक्टेड कितना होगा 66.66। अरे बोलो आपके पास 100 है, 100 में से कितने ने रिएक्शन कर ली 66.66 ने, तो रिमेनिंग कितना है 33 पॉइंट। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया। ये दिख रहा है बेटा इनिशियल 1 लिया था उसका 1/3 बचा, मतलब 2/3 चला गया। परसेंट निकालना है तो 2/3 इंटू 100, 2/3 अपॉन 1, 2/3 तो चले गए। रिएक्टेड मोल्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। ये आ गया दोस्तों। सभी को समझ में आया कि नहीं। तो लेफ्ट बिहाइंड कितना है बेटा एल्यूमिनियम, वो है 1/3। रिएक्टेड कितना है 2/3 मोल्स। अब उसका वो निकालना परसेंट। तो मैंने क्या कहा था परसेंटेज, जो कि रिएक्टेड वाला पार्ट है परसेंट एक्सेस, ठीक है, परसेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। तो एल्यूमिनियम रिएक्टेड में आ जाएगा क्या 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 परसेंट एक्सेस, ठीक है। एल्यूमिनियम इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा 33.33%। सुन लिया सभी ने, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा था, बोलो जानवी। सर जैसे यहाँ पे हमने मतलब अभी तो 1 मोल था तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो जैसे H2 का हम मास निकालेंगे कि मतलब जब इतना 1 मोल H2 मास निकले या मोल निकले तो सीधे अपन वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। सर उससे तो सर गलत आ रहा है, जैसे 2 ग्राम आ रहा है सर, फिर तो मास H2 का। और फिर यहाँ पे सर हम फिर डेंसिटी क्या रखेंगे 2 ही H2 की। बेटा इतना पिटेगा ना तू, मेरी बात समझ। तेरे पास मास आ गया तो तू वॉल्यूम कैसे फाइंड करेगा ये बता। मास अपॉन डेंसिटी। अरे वेरी गुड यार, ये गैस है बेटा। मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अरे बोल। तभी गलत आ रहा था, यस सर तभी गलत आ रहा था। हाँ गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो चलता रहता है, ठीक है। बट अगली बार गलती ना हो, ठीक है। कोशिश ये करो, अपने पास मास आ गया तो अपन उसको मोल में कन्वर्ट कर लें, मोल में कन्वर्ट करने के बाद वॉल्यूम में, ठीक है। सुन लिया, ओके। चलो और कोई डाउट तो नहीं बच्चा, कोई डाउट किसी को भी। अब नेक्स्ट लास्ट
इक्वल वेट ऑफ कार्बन, लास्ट है कि और भी बचे हैं? चलो तो लास्ट, इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2 in a 1:1 mole ratio. Find which component is limiting and which component left, and what is its percentage out of total weight taken. कौन कौन ने ये करा है? बोलो सौम्य, कैसे किया दोस्त? सर वेट का रेशियो लिया पहले। वेट का रेशियो कैसे लिया बेटा वो पूछ। दोनों को WW मान लिया। दोनों को WW मान लिया, बिल्कुल सही। फिर मोल्स निकाल लिए उनके, W/12 और W/48। W/48 किसका किया बेटा? O3 का है। O3। तो O3 कहां से ले लिया बेटा? ऑक्सीजन गैस O2 होती है, O3 नहीं होती, ठीक है। यस सर। चलो अब मेरी बात सुनो, दोनों को वेट ले लो, फिर इससे 1 मोल CO बनवाओ, 1 मोल CO2 बनवाओ, ठीक है। फिर निकालो, फटाफट करो, एक बार कोशिश करके देखो, नहीं तो अभी मैं बता रहा हूं, करें सब।
हो गया मित्रों? चलो, अब इसमें क्या गिवन था? इक्वल वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इक्वल वेट्स of carbon and oxygen are heated in a closed vessel producing CO and CO2 in a 1:1 mole ratio. Find which component is limiting and which component left and what is its percentage out of total weight taken. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या रहेगा वो देखना है बेटा। सुन रहे हो? अरे बोले। कोई दिक्कत? चलो, किस किस ने सॉल्व किया वो बताएं। कोई ने सॉल्व किया ये? बोले हर्ष। सर मेरा परसेंट नहीं आया था। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? बोलो हर्ष। सर O2 आया था, W के हिसाब से रखा था, WI और WI16। बोले पार्थ। सर लिमिटिंग रिएजेंट O2 आया है ठीक है, और परसेंटेज 62.5 एक्सिस रिएजेंट का। किसका? कार्बन का एक्सिस रिएजेंट। फिर विच कंपोनेंट लेफ्ट कौन रहेगा? कार्बन। कार्बन। ठीक है, और परसेंट कितना आ रहा है? सर 62.5। फिर से चेक करो बेटा ओके सर। परसेंट को। बोले राम। सर O2 लिमिटिंग आ गया है और कार्बन लेफ्ट रहेगा, परसेंटेज नहीं निकल रहा है। परसेंटेज क्यों नहीं निकल रहा है दोस्त? मना कर रहा है वो कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा। राम, मैं तुमसे नहीं बनूंगा राम। सर ट्राई कर ही रहा हूँ अभी। हाँ करो। परसेंटेज निकालना कैसे रहता है बेटा? ये मैंने आपको बताया था, इनिशियल जितना भी रहे वो देख लो और फाइनल जितना
पार्थ यस सर। क्या निकाला दोस्त? सर अब 25। फिर से ये करके लेके आना दोस्तों, लास्ट के दोनों क्वेश्चन तुम लोग करके लेके आ रहा ना, ठीक है? सुन लिया सभी ने? ठीक है, दिमाग चलाना तुम लोग अपना पूरा पूरा, ठीक? सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। सर 33.33 आ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, करो वापस से, सभी गलत हो अभी तक तो। दिमाग चला के लेके आना बिल्कुल, और नहीं बनेगा कल बताऊंगा ही दोस्त, ठीक है? दोनों बाकी सारे कर लिए थे, चलो ठीक है मित्रों, ओके। और पैकेज लेने आ सकते हो बेटा, है ना? ओके, बाय बाय।